मौसम समाचार। आजकल जिस प्रकार से आंधी तूफान और बारिश आ जाती है, कहीं ओले गिर जाते हैं और कहीं कुछ हो जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मानसून की स्थिति है वो इधर उधर होने वाली है। भारत में समय से पहले मानसून की दस्तक और एक्सपर्ट बोले कि 16 मई से दिखेगा असर और भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट। भारत में इस साल मानसून की एंट्री अपने नियमित रूटीन से 5-6 दिन पहले हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह के अंत यानी कि 16 मई तक मानसून दस्तक दे सकता है। भारत के कई इलाकों में इस साल समय से पहले मानसून दस्तक दे रहे हैं और भारत के मौसम विभाग IMD के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर और अंडमान या निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह के अंत तक मानसून का आगमन हो सकता है, जो सामान्य आगमन समय 20 से 22 मई कुछ दिन पहले हो सकता है। IMD मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वपल्ली मजूमदार ने कहा कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं और अगले 48 घंटे में निम्न दबाव क्षेत्र में अधिक मजबूत होने की संभावना है, जिससे मानसून आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। केरल में 1 जून तक होती है मानसून की दस्तक। हालांकि IMD ने अभी तक केरल में मानसून के आगमन की संभावित तिथि के बारे में कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया, जो कि भारतीय मुख्य भूमि बारिश लाने वाली हवाओं का पहला पड़ाव है, जबकि केरल में मानसून के आगमन की सामान्य डेट 1 जून है। एक्सपर्ट के अनुसार अंडमान में जल्दी आगमन का मतलब यह नहीं है कि मुख्य भूमि पर भी मानसून जल्दी पहुंचेगा। तेज हवाओं के साथ बढ़ेगी बारिश की गतिविधि। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की गतिविधि बढ़ने पर अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में 13 से 18 मई के दौरान बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ेगी। वहीं केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। IMD ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में कई इलाकों में न जाने की चेतावनी भी जारी की है। दक्षिण भारत को लेकर IMD का अलर्ट ये है कि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। हालांकि ये IMD का ये अलर्ट मानसून को लेकर नहीं है। IMD के अनुसार कर्नाटक में 13 से 16 मई के दौरान, रायलसीमा में 14 से 15 मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर गरज बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, दक्षिण कर्नाटक में 13 से 16 मई के बीच कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। 14 और 15 मई को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और 15 मई को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। तो इसमें भारत के जो अलग अलग मानसून हैं वो दस्तक देगा अलग अलग समय में, लेकिन समय से पहले देने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये समय से पहले कुछ मानसून का मौसम का जो कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, तो उस हिसाब से अलग अलग होता है और IMD ये समय अनुसार उसका रिजल्ट है, उसका परिस्थिति है वो देती है। अभी कोई मौसम बदल करके जो उत्तर भारत हैं, जो पश्चिम भारत हैं, वहाँ पर भी कहीं कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं दक्षिण में भी ओले गिर रहे हैं, कहीं आंधी आ रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं। ये सब प्रकृति का मौसम का है। वो जो धूप है, जो सर्दी है, पेड़ पौधे हैं और दूसरा कुछ प्रदूषण वगैरह, उस सबको देख करके अलग अलग माहौल बनता है। उस माहौल के अनुसार ये प्रकृति का होता है। मौसम है, अभी उस मौसम में कुछ नहीं बोल सकते, हाँ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूरा सटीक नहीं, 100% इसका अनुमान नहीं लगा सकते। एक मामूली मोटा मोटा ऊपरी लगा सकते हैं कि भाई इधर से तूफान आ रहा है, तो ये तूफान वहाँ जाने की संभावना है, लेकिन बाद में यदि हवा का उधर का जोर आ गया तो उधर भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटा अनुमान कि हाँ ये तूफान आएगा या ये आंधी आएगी या ये बारिश आएगी, क्योंकि हवाओं का रुख है वो
हालांकि मौसम विभाग ऊपर उपग्रह से सेटलमेंट करके पूरा देखता है कि हवा कौन सी हवा कितने गति की है, कितनी तीव्रता है, उसी हिसाब से मालूम पड़ता है। लेकिन एकदम कैलकुलेट करके नहीं, थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रकृति है उसका। यहाँ तो ठीक है, उधर जाएगी वहाँ दबाव कम है, लेकिन उससे आगे वाला दबाव और कम हुआ तो उधर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना ऑटोमेटिक हो जाती है, जबकि संभावना इधर जताई गई थी। तो इस प्रकार से ये मौसम है। तो उस मौसम को बिल्कुल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन काफ़ी कुछ हद तक बताया जाता है। तो मौसम में सावधान रखने की ज़रूरत है। अभी गर्मी का समय है, ये 2026 मई गर्मी का समय, और गर्मी इस साल ज़्यादा रहने की संभावना है। तो गर्मी का पूरा ख्याल आपको रखना है, और साथ में आंधी तूफान बारिश का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि आंधी तूफान बारिश ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, कामकाज होते हैं, तो पेड़ पौधे और इस सब पूरा ध्यान दे करके चलना पड़ता है। लेकिन हम मुसीबत आती है कहीं ओलावृष्टि या कहीं अतिवृष्टि या कहीं बाढ़ जैसी, उसमें हमको एक सतर्क रहने के, जैसे समुद्र किनारे वगैरह, मछुआरे वगैरह, दूसरे पेड़ पौधे गिरने का, बिजली का करंट का खंभे गिर जाते हैं, वायर कट हो जाते हैं। तो ये आंधी तूफान से हमें सुरक्षित और बचाव की हिसाब होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।